हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस प्यारे चैनल साइंस स्टडी विल में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का जानते हो 5 नंबर वाला प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, 5 नंबर के प्रश्न में ये आप लोगों को पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये आप लोगों को रिपीट होते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से फुल कॉन्सेप्ट के साथ कराई जा रही है। पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एक नंबर दिया गया है, ठीक है, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ भी इस सभी का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, लघु बीजाणु धानी को, लघु बीजाणु धानी क्या होता है मेरे भाई? तो लघु बीजाणु धानी आप लोगों के पुष्प में पाई जाती है। पुष्प मतलब फ्लावर, फ्लावर में लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। लघु बीजाणु धानी का मतलब हो गया मेरे भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि परागकोश, लघु पुष्प में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा परागकोश, आपने नाम सुना है परागकोश। ठीक है, परागकोश, तो परागकोश में मेरे भाई, जैसे कि जब फूल आप लोग सिंपली देखेंगे फूल, तो फूल जब छोटा रहता है तो एक मतलब कली, ठीक है, छोटा पहले कली होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होकर के पुष्प का रूप में रूपांतरित हो जाता है, अर्थात पुष्प में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परागकोश। पहले वो छोटा रहता है परागकोश, ठीक है, उसमें होते हैं हमारे परागकण, इसमें हमारे होते हैं परागकण। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर से बता दूं, ये सिंपल इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो यही हमारे होते हैं मेरे भाइयों, यही हमारे होते हैं परागकोश, यही हमारे होते हैं परागकोश। तो इसी को काट दो, तो इस तरीके से आप लोगों को, ठीक है, इस तरीके से जब इस पुष्प के इस परागकोश को आप लोग जब काटोगे यहाँ से, तो आप लोगों को इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। इस तरीके से आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। तो मतलब एकदम सेम ऐसा नहीं स्ट्रक्चर दिखाई देगा भाई। ये देखो, ये जो है, ये मैंने एक ही लेयर को इसके बनाया है, इसके और लेयर्स होते हैं इस प्रकार से, इसके और लेयर्स होते हैं इस प्रकार से। देखो, इस तरीके से इसके 4 लेयर्स होते हैं, इस तरीके से इसके 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है, 4 जगह। तो मैं एक लेयर को आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। बाकी आपको अगर बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा तो ओनली जितना मैंने पहले बनाया था इतना ही आप लोगों को बना के आना है, और आप लोगों को यहाँ से 5 नंबर्स एकदम अच्छे तरीके से पूरे 100%, ठीक है, एक नंबर भी आप लोगों का नहीं कटेगा, एक नंबर भी आप लोगों का बच्चों नहीं कटेगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कि चीज़ों को मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। तो लघु बीजाणु धानी क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये तो समझ में आ गया। चलो, एक बेसिक आइडिया इसका आप लोगों को हो गया है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि लघु बीजाणु धानी का चित्र बनाइए एवं इसके वित्तीय स्तरों को नामांकित कीजिए। मतलब बच्चों, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, सबको आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, एक एक चीज़ों को, और एक एक चीज़ों को वहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, तो एक्सप्लेन करना है। और देखो, वित्तीय स्तरों के विषय में संक्षेप में लिखिए और उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये प्यारा सा वीडियो। मेरे भाई, आंसर में आप लोग लिखोगे कि उपरोक्त अनुप्रस्थ काट में प्रारूपिक लघु बीजाणु धानी गोल दिखाई देती है। अर्थात बच्चों, हमने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, जो हमने चित्र बनाया है, आइए आप लोगों को ले चलते हैं चित्रहार की दुनिया में। ठीक है वो नाच वाला ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं है, ठीक है। चलो, ये स्टडी वाला चित्रहार की दुनिया है बच्चों। बोला गया है कि गोल मतलब ये जो सर्कल, ये जो ब्लैक कलर से है, ये जो ब्लैक कलर से अंदर, ये जो ब्लैक कलर से है इतना वाला पार्ट, यही हमारा क्या है,
लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग बोल देते हैं इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या आप लोग इसको सिंपल लघु बीजाणुधानी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बोला गया है कि उपरोक्त अनुपरस्थ काट में प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी गोल दिखाई देती है जो 4 स्तरों से घिरी रहती है। जी हाँ दोस्तों, यह 4 लेयर्स से घिरी हुई रहती है। फर्स्ट लेयर हमारे पास बाह्य त्वचा, सेकेंड लेयर हमारे पास आती है मध्य परत, और थर्ड आती है अंतःस्थिसियम, फोर्थ नंबर की आती है टेपिटम, फिर बीच में हमारी क्या होती है दोस्तों, बीच में हमारी होती है लघु बीजाणुधानी। ओके, तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, चित्र से भी और कैसे आप लोगों को लिखना है ये भी। आइए आगे की बात करते हैं बच्चों। आगे हमारे पास है एक एक को एक्सप्लेन करना है, तो आइए हम लोग एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात आती है बाह्य त्वचा अर्थात एपिडर्मिस, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो बाह्य त्वचा मेरे प्यारे साथियों क्या होती है? सबसे पहले देखो, यह सबसे बाहरी सुरक्षात्मक स्तर है। इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती हैं। ये सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये तो समझ में आ रही बातें कि यह सबसे बाहरी सुरक्षात्मक स्तर है। सबसे बाहरी, बाह्य त्वचा जो है ये सबसे देखो बाहर में ही है मेरे भाइयों, और ये क्या है, सबसे बाहर में है, मतलब आउटर में है दोस्त। तो ये जो इसका जो लेयर है ये बहुत ही मोटी लेयर होती है, मोटी लेयर है। ठीक है, यही बोला गया है कि ये देखो इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती है, मतलब इसका जो लेयर है यह मोटा है। ठीक है, मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं हैं। ये सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। सघन मतलब बहुत ही जटिल, जैसे हमारे पास अगर पेन हो गया, ये अगर हम लोग बोलें कि पेन को सघन रूप से आप लोगों को व्यवस्थित करना है तो सघन रूप से इस तरीके से कर दोगे कि इनके बीच में इस तरीके से, मतलब जो बॉन्डिंग है इस तरीके से जमावट हो जाए इस तरीके से। और अगर इसी को आप लोग विरल में बोल दो, मतलब दूर दूर सब सघन ना बोलो तो मतलब दूर दूर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो मतलब ये बोला गया है जो बाह्य त्वचा है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है यह एकदम सघन रूप से एक दूसरे के एकदम नज़दीक होती है, जिससे यह मोटी होती है, मजबूत लेयर होती है इसकी। ठीक है भाई, ये चीज़ें समझ आ गई। चलो, तथा परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। बच्चों, जब परागकोश मेरा मतलब जो हमारा, मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर से समझाया है कि जब हमारा ये परागकोश तैयार हो जाता है, मतलब परिपक्व हो जाते हैं इसमें बीज, तो क्या होते परागकण जो है, या सिंपल बीज बोल सकते हैं आप लोग। तो ये जो हमारे बीज परागकण है दोस्तों, परागकण बोलोगे तो अच्छा रहेगा इसके लिए। ठीक है, परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो इसके स्फुटन में, मतलब ये फूटता है और फिर परागकण इससे बाहर निकलते हैं और गिरते हैं, फिर नए पौधे का जन्म लेते हैं वो लोग मिलके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही है ना बच्चों? तो स्फुटन का मतलब सिंपल हो गया वही कि जब परागकोश का जो स्फुटन होता है, मतलब जब परागकोश फूट जाते हैं तो उससे जो परागकण है बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पे बाहर निकलने से यह नए पौधे यहाँ से बन करके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं प्यारे साथियों। आइए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारे पास है अंतःस्थिसियम, एंडोथीसियम। ठीक है बच्चों, चलो इसको हाईलाइट कर दें। एंडोथीसियम यह सेकंड लेयर, यह स्तर बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होता है। परिपक्वता पर इसकी कोशिकाएं जल के हास्य के कारण सिकुड़ जाती हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने बोला कि जब ये परिपक्व हो जाएंगी तो इसमें जो जल होंगे, मतलब इसमें जो नमी होगी, सिंपल नमी को ही हम लोग पर जल बोलेंगे। जो हमारे पास परागकोश धीरे धीरे परिपक्व होगा तो इसमें जल अर्थात नमी की कमी होगी, और जिससे हमारी जो एंडोथीसियम है वह सिकुड़ने लगती है। ठीक है ना, पुष्प जो है हमारे पास वह सिकुड़ने लगता है। देखो, सिकुड़ने लगता है, वह परागकोश के स्फुटन में सहायक करती है। मतलब जो एंडोथीसियम है ये भी परागकण के स्फुटन में, मतलब परागकण के बाहर निकलने में सहायक होती हैं, मदद करती है उसको निकलने में। तो ये भी चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को कि अंतःस्थिसियम ये जो लेयर है गुलाबी कलर से, ये हमारा क्या करता है,
समझ में आ गई ना बातें बच्चों? चलो अगर यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई तो आइए हम लोग थर्ड बात करते हैं, मध्य स्तर अर्थात जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर। मध्य स्तर या मिडिल लेयर, ठीक है। तो यह अंतःस्थियम व टेपिटम के मध्य स्थित होती है। बच्चों यह जो लेयर है मतलब मध्य स्तर मिडिल लेयर, ये कहाँ पे स्थित होती है? जो रेड कलर वाली है, ये गुलाबी कलर वाली, और ये जो ब्लू कलर से ये ब्लैक वाली तो लघु बीजाणुधानी है। ये जो ब्लू कलर से इसे ये हमारे पास टेपिटम है, और जो मिडिल लेयर है मध्य प्रदेश ये रेड कलर वाला है, ठीक है। तो यही हमारा क्या बोला है कि मध्य प्रदेश जो हमारा है अर्थात मिडिल लेयर वह है अंतःस्थियम, और ये जो ब्लू कलर वाली है टेपिटम, इसके बीच में स्थित होती है। देखो यह अंतःस्थियम और टेपिटम के मध्य स्थित होता है। ये पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये जो हमारी मध्य स्तर है दोस्त, ये कौन सी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं? पतली, और ये मोटी कोशिकाओं से। जो बाहें तो चाहे यह मोटी और ये पतली कोशिकाओं से मिल करके बनी होती हैं, अर्थात ये वीक भी होती हैं, जो 1 से 5 स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। बच्चों इस तरीके से इसमें बहुत ही 5 स्तर होते हैं इस तरीके से। देखो ये इसीलिए मैंने इसको मोटा भी बनाया है रेड कलर वाले को, ठीक है। ये 5 स्तरों की होती हैं, 1 से लेकर के 5 स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। ये भी परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं, ठीक है। ये भी परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं, जो हमारी मिडिल लेयर है। आई होप यहाँ तक की तीसरी भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गई है। आइए लास्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम, और इंग्लिश में भी हम लोग इसको बोलते हैं टेपिटम। बच्चों यह बड़ी पतली भित्ति युक्त सघन कोशिका द्रव्य वाली कोशिकाओं का सबसे आंतरिक स्तर है। जो हमारे पास टेपिटम है, ये तो समझ में आ रही है ना कि ये बड़ी पतली मतलब एकदम बड़ी भी होती है, पतली भी होती है, और भित्ति युक्त सघन लेयर होता है इनमें, ठीक है। बहुत ही मतलब जो इसके मतलब जो हमारे टेपिटम है, बहुत सारे टेपिटम मिल करके एकदम सघन माध्यम में ये इस पे बंधे रहते हैं, ठीक है। तो वही बोला है कि इसका ये सबसे आंतरिक सतह भी होती है, ठीक है। इसके बाद जस्ट हमारी आ जाती है लघु बीजाणुधारी अर्थात माइक्रोस्पोर। तो इन कोशिकाओं में 1 से अधिक केंद्रक होते हैं। इन कोशिकाओं में 1 से अधिक केंद्रक होते हैं। ये पोषक ऊतक हैं। मतलब बच्चों कि अगर आप लोगों से पेपर में या कोई भी पूछ ले कि टेपिटम क्या है, तो टेपिटम हमारा पोषक ऊतक है, जो कि हमारे लघु बीजाणुधानी को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। जो परिवर्धनशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। लघु बीजाणुधानी के केंद्र में बीजाणुजन उपस्थित होते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं, ठीक है। जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क बनाता है, यह प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। उम्मीद है बच्चों कि चौथा भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है, और इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो मेरे भाई। और अगर आप लोगों को नोट डाउन मान लो नहीं करना है, तो आप हमारे मैं आप लोगों को यहाँ पर नंबर भी बता दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप लोग मैसेज करके आप लोग, ठीक है, 6306 77 15 30, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके मेरे प्यारे साथियों आप लोग पीडीएफ नोट या इस पीडीएफ नोट्स, ठीक है, आप लोग ले सकते हो। वो भी फ्री में, किसी भी प्रकार से कोई आप लोगों को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ तक की चीज़ें अगर आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, तो आप लोगों को बस इतना ही लिखना है इसमें। अगर आप लोगों से लघु बीजाणुधानी के बारे में पूछा जाएगा तो पूरे लघु बीजाणुधानी को हम लोग यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए हैं। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को बच्चों अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पे।